हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को इसका बेसिक रूल बताया था, मींस गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। मींस कब किस अकाउंट को डेबिट किया जाता है, कब किसको क्रेडिट किया जाता है, इस चीज़ को मैंने अपनी पिछली वीडियो में समझाया है। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग सीखते हैं जर्नल एंट्री किस तरीके से पास करते हैं। अगर मान लीजिए आपने अभी तक हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और वीडियो देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम या कुछ ऐसा वैसा छूट जाता है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर उसका रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है पहला, कमेंस बिजनेस विथ कैश 2 lakhs। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, एक ट्रांजैक्शन है कि 2 लाख रुपए से बिजनेस क्या हुआ है, स्टार्ट। तो 2 लाख रुपए से अगर बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो पहले ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या है आपका 2 लाख रुपए से अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, मतलब 2 लाख रुपए आपके बिजनेस में आए। ठीक है, कैश क्या होता है आपका, रियल अकाउंट होता है। पिछले वीडियो मैंने आपको समझाया था। ठीक है, तो कैश आपका क्या होता है, रियल अकाउंट होता है। और रियल अकाउंट का क्या होता है, व्हाट कम्स इन डेबिट, मींस बिजनेस में जो भी आएगा उसको डेबिट किया जाएगा और बिजनेस से जो भी गोज आउट होगा उसको क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले हम लोग जर्नल का फॉर्मेट बना लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए जर्नल का फॉर्मेट मैंने बताया था, फिर से समझ लीजिए। पहला होता है आपका डेट का कॉलम, फिर होता है पार्टिकुलर्स के बाद फिर आता है LF लेजर फोलियो, फिर इसके बाद एक आता है आपका अमाउंट डेबिट और फिर अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, इस तरीके से रहेगा। ये हो गया आपका डेट का कॉलम, ये हो गया आपका पार्टिकुलर्स, ये हो गया LF, ये हो गया अमाउंट डेबिट और ये हो गया अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, ये तो आपका फॉर्मेट बनकर तैयार हो गया। ठीक है, अब इसके बाद इसमें सब डिटेल कैसे भरना है आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले ये ईयर दिया हुआ है 2020 और डेट है जनवरी 1। ठीक है, तो यहाँ आप ईयर डाल दीजिए 2020 और यहाँ लिख दीजिए जनवरी 1। जनवरी 1 को उन्होंने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया। तो 2 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया तो 2 लाख रुपए बिजनेस में आया। ठीक है, तो जो भी बिजनेस में आएगा उसको डेबिट किया जाएगा। तो यहां लिख देंगे क्या, कैश अकाउंट डेबिट। और ध्यान दीजिए बिजनेस स्टार्ट करते समय जो भी आपका लगता है वो सब आपका कैपिटल होता है, तो इसको लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट। और नरेशन आपका हो जाएगा क्या, बी बिजनेस स्टार्टेड। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया 2 लाख रुपए से। तो 2 लाख रुपए इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसकी एंट्री पास करेंगे और अमाउंट पे क्या करेंगे, 2 लाख रुपए अमाउंट डेबिट में और 2 लाख रुपए अमाउंट क्रेडिट में, इस तरीके से शो कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दिया हुआ है आपका, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन फॉर कैश अमाउंटेड टू ₹40,000। मतलब आपने क्या किया, 40,000 रुपए का गुड्स मिस्टर मोहन से परचेज किया है कैश में। ध्यान दीजिए इसमें एक पॉइंट वाली बात है, वो क्या है उसको समझिए। इसमें देखिए एक पर्सन का नाम भी दिया हुआ है, मींस पर्सनल अकाउंट भी यहाँ पे है, रियल अकाउंट भी है और गुड्स तो आया है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कोई ट्रांजेक्शन कैश है, ध्यान दीजिए अगर किसी ट्रांजेक्शन में कैश वर्ड मेंशन है, मींस आपने रमेश से खरीदा, सुरेश से खरीदा, महेश से खरीदा, ठीक है, कुछ भी आप गुड्स परचेज कर रहे हो फॉर कैश, अगर ये वर्ड दिया हुआ है तो वो ट्रांजेक्शन आपका कैश ट्रांजेक्शन माना जाता है। ठीक है, तो उसमें नाम मतलब किसी पर्सन का जो नाम दिया हुआ है, पर्सनल अकाउंट का कोई भी रोल नहीं होता है। ठीक है, आपने क्या किया, गुड्स बेचा मतलब सामान गया, पैसा आया, या आपने क्या किया, गुड्स परचेज किया है तो क्या होगा, गुड्स आया और पैसा गया, कैश ट्रांजेक्शन में। ठीक है, तो अगर किसी पर्सन का नाम दिया हुआ है अगर उस ट्रांजेक्शन में, तो वहां पे पर्सन को इग्नोर करेंगे। क्यों, क्योंकि वो ट्रांजेक्शन क्या है आपका, कैश है। ठीक है, उधार नहीं है, कैश ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए
गुड्स परचेज है फ्रॉम मोहन फॉर कैश। तो कैश ट्रांजेक्शन में आपने क्या किया, 40,000 रुपये का गुड्स जो है परचेज किया। तो 40,000 रुपये का गुड्स परचेज किए, तो पहले इसको समझते हैं ट्रांजेक्शन का इफेक्ट क्या होगा। बिना इफेक्ट के आप जनरल एंट्री पास करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या इसका इफेक्ट क्या होगा। ठीक है, 40,000 रुपये का गुड्स परचेज किया गया, तो आपसे क्या ट्रांजेक्शन होगा, अपने दिमाग में बस बनाइए कि 40,000 रुपये का गुड्स परचेज किया, मतलब गुड्स 40,000 रुपये का हमारे पास आया। ठीक है, और 40,000 रुपये कैश में पेमेंट कर दिया। ठीक है, यही सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। मीन्स आपने गुड्स परचेज किया, क्या होगा, 40,000 का गुड्स आया और 40,000 रुपये कैश गया। तो दोनों ही क्या है, आपका रियल अकाउंट है, कैश भी गुड्स भी। तो गुड्स आया तो जो भी कम्स इन होगा, मतलब बिजनेस में जो भी आएगा उसको डेबिट करेंगे, और जो बिजनेस से हमारे गोज आउट होगा उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो क्या आया, गुड्स आया, गुड्स को डेबिट कर दो, और गया क्या, कैश गया, कैश को क्रेडिट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे जब गुड्स परचेज करेंगे, डेट है यहाँ पे जनवरी 2, तो यहाँ लिख देंगे 2 जनवरी, और यहाँ ट्रांजेक्शन हो जाएगा। गुड्स आपने परचेज किया है तो यहाँ लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, और 2 हो जाएगा क्या आपका, मतलब क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगा आपका, बिल गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। आपने क्या किया, कैश में जो है गुड्स परचेज कर दिया। अमाउंट कितना था, 40,000 रुपये, 40,000, यहाँ पर 40,000 शो कर दिया गया और यहाँ पर 40,000 शो कर दिया गया। ठीक है, ये तो हो गया ट्रांजेक्शन। ठीक है, ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है परचेज अकाउंट डेबिट। ये क्यों होता है इसको भी समझ लीजिए। परचेज अकाउंट मीन्स होता है गुड्स परचेज, मीन्स परचेज अकाउंट में हम सिर्फ उसी को इंक्लूड करेंगे जो क्या होगा, गुड्स परचेज होगा। अगर अदर देन गुड्स, मतलब गुड्स के अलावा अगर कोई भी चीज़ आप खरीदते हो, जैसे मशीन खरीदा, फर्नीचर खरीदा, अदर कोई एसेट्स खरीद रहे हो, तो वहाँ पे उस एसेट्स का अकाउंट ओपन किया जाएगा। ठीक है, गुड्स मीन्स क्या होता है, गुड्स मीन्स जिस प्रोडक्ट में बिजनेसमैन डील करता है। ठीक है, जैसे फर्नीचर का बिजनेसमैन है तो वो फर्नीचर में डील करता होगा। ठीक है, जो किसी अदर प्रोडक्ट स्टेशनरी का बिजनेस जो करता है उसके लिए स्टेशनरी उसका गुड्स है। ठीक है, तो इसी तरीके से परचेज अकाउंट में क्या आएगा, जो गुड्स का बिजनेसमैन बिजनेस करता है, ठीक है, वो गुड्स होता है और उसी को परचेज अकाउंट में शो किया जाएगा। उसके अलावा अगर कोई एसेट्स खरीदा जा रहा है, मशीन खरीदा गया, फर्नीचर खरीदा गया, तो वहाँ मशीन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट अलग से ओपन किया जाएगा, उसको परचेज अकाउंट में शो नहीं किया जाएगा। ठीक है, आशा कर रहा हूँ आप सभी लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। अब इसमें दिया हुआ है जनवरी 3 को गुड्स परचेज फ्रॉम अजय अमाउंटेड टू ₹50,000। आपने अजय से कुछ परचेज किया है, कितने का, 50,000, 50,000 रुपये का। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें भी एक पर्सन का नाम दिया हुआ है क्या, अजय, लेकिन ये भी ट्रांजेक्शन सेम टू सेम था, लेकिन इसमें फॉर कैश दिया हुआ था और यहाँ पे फॉर कैश नहीं है। तो फॉर कैश नहीं है मीन्स ये ट्रांजेक्शन क्या होगा, आपका उधार हुआ। ठीक है, क्रेडिट पे ये ट्रांजेक्शन हुआ है। तो अब पहले हम लोग इसका इफेक्ट समझते हैं क्या होगा। 50,000 रुपये का गुड्स परचेज किया गया है, गुड्स को भाई 50,000 रुपये का आएगा। ठीक है, ये आ गया, रियल अकाउंट हो गया, आ गया, इसको हमने डेबिट कर दिया। ठीक है, लेकिन क्या कैश आपके पास से गोज आउट होगा, नहीं, क्यों, क्योंकि ट्रांजेक्शन हमारा क्या है, उधार है। तो उधार वाले कंडीशन में तो भाई कैश जाने का कोई चांस है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमने एक पर्सन मिस्टर अजय हैं जिनसे भी हमने क्या किया था, ये गुड्स खरीदा हुआ है। ठीक है, तो मिस्टर अजय से जब आपने गुड्स खरीदा तो मिस्टर अजय तो क्या होंगे, पर्सनल अकाउंट होंगे, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, रिसीवर डेबिट एंड गिवर क्रेडिट। मतलब अगर कोई पर्सन रिसीव करता है कुछ भी तो उस पर्सन को डेबिट किया जाता है, और अगर कोई पर्सन एज ए गिवर होता है, मतलब कुछ देता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब मिस्टर अजय से हमने गुड्स को खरीदा तो वो क्या हो जाएंगे, एज ए गिवर हो गए, उन्होंने हमको दिया 50,000 रुपये का सामान। ठीक है, तो गुड्स आया, उसको डेबिट करेंगे, और मिस्टर अजय क्या हो जाएंगे, एज ए गिवर हो गए, इसलिए उनको क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो एक ध्यान दीजिए क्या बना, डेट हो गया जनवरी 3, यहाँ लिख देंगे जनवरी 3, और यहाँ लिख देंगे क्या, परचेज अकाउंट डेबिट टू
ठीक है। नरेशन क्या लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, आपने क्या किया, उधार में जो गुड्स खरीद लिया है, अमाउंट 50,000 है, 50,000 अमाउंट डाल दीजिए आप डेबिट में भी, और 50,000 का अमाउंट डाल दीजिए क्रेडिट में भी। ठीक है, आशा कर रहा हूँ आप सभी लोग समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए किसी को इसमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी क्वेश्चन अगर चाहिए या किसी प्रकार की कोई एंट्री नहीं समझ में आ रही है या कोई भी ऐसा दिक्कत है, आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, और अगर टॉपिक थोड़ा लंबा हुआ तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो बना के ही भी आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो चलिए अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ध्यान दीजिए क्या है, गुड्स रिटर्न टू अजय 3000। आपने क्या किया, अजय को 3000 रुपये का गुड्स रिटर्न कर दिया। क्यों रिटर्न करेंगे भाई, रिटर्न इसलिए करेंगे कि हमने 50 रुपये का सामान खरीदा था जिसमें से 3000 का गड़बड़ था या टूटा हुआ था, या हमने जैसा सामान बोला था वो वैसा नहीं है, तो जो भी गड़बड़ होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न ही करेंगे। तो अब मिस्टर अजय को जब आप गुड्स रिटर्न कर रहे हो, ठीक है, तो मिस्टर अजय क्या हो जाएंगे, एज ए रिसीवर हो जाएंगे। ठीक है, पर्सनल अकाउंट है तो अजय को आपने रिटर्न किया। ठीक है, तो अजय क्या हो जाएंगे, एज ए रिसीवर हो गए, उनको हम लोग डेबिट करेंगे। और गुड्स हमारे पास से क्या हुआ, गोज आउट हुआ, तो जो भी हमारे पास से गोज आउट होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंट्री बनेगी जनवरी 5, जनवरी 5, इस दिन क्या शो करेंगे, अजय हो जाएंगे एज ए रिसीवर, तो लिखेंगे अजय डेबिट एंड टू गुड्स गोज आउट तो हुआ। ठीक है, लेकिन गुड्स गोज आउट होता है दो तरीके से, ध्यान से सुनिए। एक क्या होता है कि हमने सेल कर दिया, गुड्स गया। ठीक है, हमने क्या किया, सेल किया और गुड्स गया। और एक होता है कि जब ऑर्डर के हिसाब से हमारा सामान नहीं होता है या जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उससे गड़बड़ सामान है तो उसको हम लोग उसको रिटर्न कर देते हैं, वापस कर देते हैं। तो वापस करेंगे तो भी गुड्स गोज आउट होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ सेल के रूप में ये गुड्स गोज आउट नहीं हो रहा है हमारे बिजनेस से। कैसे हो रहा है, जो हमने परचेज किया था उसको रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि आपने यहाँ से क्या किया था, 50,000 का खरीदा हुआ था गुड्स, अब क्या करते हैं, इसमें से 3000 रुपये माइनस कर दो। ऐसे तो करेंगे नहीं कि 47,000 का खरीदा 47,000 का, ऐसा तो करेंगे नहीं। हम लोग क्या करेंगे, इसकी एंट्री अलग से पास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या, टू परचेज रिटर्न। ठीक है, मतलब जो गुड्स गोज आउट हुआ वो किस बेसिस पे हुआ, किस नाम से हुआ, परचेज रिटर्न के नाम से। अब यहाँ पे नरेशन हो जाएगा आपका, बे गुड्स रिटर्न टू अजय। अजय को आपने गुड्स रिटर्न किया और उसकी एंट्री आपने पास। ठीक है, अमाउंट 3000 था, 3000 आपने यहाँ पे शो कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है गुड्स सोल्ड टू श्याम। आपने श्याम को गुड्स सेल किया। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ भी ट्रांजेक्शन में एक पर्सन का नाम दिया हुआ है और कैश वर्ड मेंशन नहीं है। तो कैश वर्ड अगर मेंशन नहीं है तो ये क्या होंगे भाई, उधार होंगे। तो उधार वाले ट्रांजेक्शन में पैसा आने जाने का तो कोई चांस है नहीं। ठीक है ना, तो अब यहाँ ध्यान दीजिए क्या करेंगे, आपने गुड्स सेल किया है मिस्टर श्याम, तो श्याम क्या हो जाएंगे, एज ए रिसीवर हो जाएंगे कि उनको आपने सामान बेचा, उन्होंने रिसीव कर लिया। तो पर्सनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, श्याम को डेबिट कर देंगे। ठीक है, श्याम तो डेबिट हो गए, चलिए ठीक। अब इसके बाद क्या होगा, श्याम जब डेबिट हो जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, गुड्स तो आपके पास से जा रहा है। ठीक है, 80,000 का आपने गुड्स सेल किया तो 80,000 का गुड्स आपके पास से जा रहा है। तो जो भी हमारे बिजनेस से गोज आउट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, श्याम एज ए रिसीवर हो जाएंगे। डेट है जनवरी 1, यहाँ लिख देंगे जनवरी 8। श्याम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, नरेशन क्या हो जाएगा, दे गुड्स सोल्ड ऑन
क्रेडिट। ठीक है, गुड्स हमें सोल्ड किया गया है क्रेडिट पे कितने का, 80,000 का। 80,000 का हमें यहाँ अमाउंट शो कर दिया है। ठीक है, 80,000 डेबिट भी हो गया, 80,000 क्रेडिट भी हो गया। ठीक है, अब इसके बाद एक ट्रांजैक्शन और बचा हुआ है, ये क्या है, ये है श्याम रिटर्न 10% ऑफ द गुड्स। ठीक है, श्याम ने क्या किया, जितने का आपने सामान बेचा था उसमें से 10% जो है वापस कर दिया। ये क्यों किए होंगे, इनको भी लगा होगा कि ये सामान ठीक नहीं है, टूटा फूटा है, खराब है, सही नहीं है, तो उसको उन्होंने रिटर्न कर दिया। तब क्या हुआ, आपके पास सामान आया, गुड्स आया। ठीक है, तो जो कम्स इन होता है उसको डेबिट करते हैं। तो जैसे गोज आउट दो तरीके से होता है, इन भी दो तरीके से होता है। क्या, एक तो होता है जब सामान खरीदेंगे तो हमारे पास आएगा, और एक जब सामने वाले को बेचे हैं वो वापस करेगा तो सामान आएगा। ठीक है, यही दो चीजें हैं। तो अगर आप कुछ परचेज करेंगे, खरीदेंगे, तब तो परचेज अकाउंट शो करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने सामान खरीदा नहीं और किसी ने आपको रिटर्न किया है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे आप शो करोगे सेल्स रिटर्न। ठीक है, मीन सेल्स रिटर्न के थ्रू आपके पास गुड्स आए। ठीक है, और मिस्टर श्याम क्या हो जाएंगे, एज ए गिवर हो जाएंगे। उन्होंने तो रिटर्न किया, वो गिवर हो गए, तो उनको क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जनवरी 12, और लिखेंगे क्या, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू श्याम। ठीक है, ये हो जाएगा, यहां पे डायरेक्शन लिख देंगे इनका, डे गुड्स रिटर्न बाय श्याम। ठीक है, श्याम ने क्या किया, गुड्स रिटर्न कर दिया 10%। तो 80,000 का आपने गुड्स उनको सेल किया हुआ है, अब 10% रिटर्न करेंगे तो 10% क्या हो जाएगा इसका भाई, 8,000 हो जाएगा। तो यहां शो कर देंगे अमाउंट 8,000 और 8,000। ठीक है, ये तो हुआ सेल और परचेज से रिलेटेड। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं कुछ नए ट्रांजैक्शंस को। ठीक है, तो अगर कोई इसको कॉपी करना चाहता है तो वो कॉपी कर सकता है, ट्रांजैक्शन इधर दिया हुआ है। अब मैं इसको यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ, और इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ नए ट्रांजैक्शंस को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ गुड्स परचेज और सेल से रिलेटेड। ठीक है, अब इसके बाद कुछ आगे के एंट्रीज को भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गुड्स परचेज एंड सेल हो गया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अदर देन गुड्स, मतलब गुड्स के अलावा अगर कोई भी चीज आप खरीदेंगे तो वो परचेज अकाउंट में मेंशन नहीं किया जाता है। परचेज अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ गुड्स परचेज को ही इंक्लूड किया जाता है। तो अदर देन गुड्स क्या होता है, मान लीजिए ऑफिस में फर्नीचर की जरूरत है, फर्नीचर खरीद लिया, टाइपराइटर खरीद लिया, मशीन खरीद लिया फैक्ट्री के लिए, इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग करा दी आपने, कंप्यूटर वगैरह खरीद लिया, लैपटॉप्स खरीद लिए, ठीक है, प्रिंटर खरीद लिया आपने। तो ये सब चीजें जब आप खरीदेंगे तो वो सब क्या होगा, बिजनेस में आएगा। तो जो भी कम्स इन होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, डेबिट में। बिजनेस में जो भी आया उसको डेबिट करो, और बिजनेस से जो भी जा रहा है उसको क्रेडिट करो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, मान लीजिए यहां पे दिया हुआ है ट्रांजैक्शन परचेज फर्नीचर और अमाउंटेड टू रुपीज दिया हुआ है 10,000, मतलब 10,000 रुपए का आपने क्या किया है, फर्नीचर खरीदा। तो अब यहाँ पे एंट्री क्या पास करेंगे, फर्नीचर आया तो फर्नीचर को डेबिट करेंगे। ठीक है, ये गुड्स नहीं है, और 10,000 रुपए का आपने फर्नीचर खरीदा तो 10,000 तो आपके पास से गया, तो जो भी गोज आउट होगा उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट और 2 हो जाएगा कैश अकाउंट। ठीक है, नरेशन क्या लिखेंगे,
बीइंग फर्नीचर परचेज। आपने क्या किया, फर्नीचर जो है परचेज कर लिया। कितने का, 10,000 है तो 10,000 हो जाएगा डेबिट में और 10,000 हो जाएगा क्रेडिट में। ये देखिए मैंने ऐसे ही एंट्री कर दिया है, लेकिन आप जब क्वेश्चन करोगे तो उसको क्या करेंगे, प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे, डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट ऐसे बना के कॉलम, फिर उसके बाद ही आप जर्नल एंट्री पास करेंगे। ठीक है, तो अब चलिए इसी के बाद अगर मान लीजिए इसी जगह दिया होता परचेज मशीनरी, परचेज मशीनरी अमाउंटेड टू रुपीज 15,000, 15,000 रुपये का आपने मशीनरी परचेज किया है। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, मशीन है आपके पास तो मशीन को डेबिट कर देंगे, लिख देंगे क्या, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, अगर इसी जगह आपने कोई और एसेट्स खरीदा तो जो भी एसेट्स खरीदेंगे उसकी यहाँ पे क्या करेंगे, नाम मेंशन कर देंगे। नरेशन इसका क्या हो जाएगा, बी मशीनरी परचेज। ठीक है, और अमाउंट 15,000 है तो 15,000 डेबिट हो गया, 15,000 क्रेडिट हो गया। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। अब ध्यान दीजिए, ये होगा एसेट्स परचेज की एंट्री। अगर मान लीजिए आपका कुछ एसेट्स जो है खराब हो जाता है, पुराना हो जाता है, ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, उसको बेचेंगे, नया लगाएंगे। ठीक है, सभी लोग ऐसा करते हैं। तो मान लीजिए अगर आपका फर्नीचर पुराना हो जाता है और आप उसकी जगह नया फर्नीचर खरीदना चाहते हैं तो क्या करेंगे, पुराने फर्नीचर को क्या करेंगे, बेच देंगे कि चलो जो भी मिलेगा कुछ भी होगा मुनाफा ही है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आप क्या करते हैं, एक ट्रांजेक्शन दे दिया गया, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड, ठीक है, फॉर 2,000, 2,000 रुपए का आपने क्या किया है, ओल्ड फर्नीचर जो है सेल कर दिया। ठीक है, तो ओल्ड फर्नीचर जब आप बेचोगे तो क्या होगा, पैसा तो आपके पास आएगा, तो यहां लिख देंगे क्या, कैश अकाउंट डेबिट एंड टू ओल्ड फर्नीचर। ठीक है, या सिर्फ फर्नीचर लिख देंगे। ठीक है, सेल्स नहीं लिखेंगे क्योंकि सेल्स में सिर्फ और सिर्फ इसको इंक्लूड किया जाएगा, गुड्स सेल्स को। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, नरेशन लिख देंगे भाई फर्नीचर सोल्ड। ठीक है, फर्नीचर आपने 2,000 रुपए का सेल किया है, 2,000 रुपए यहाँ पे शो कर देंगे। ठीक है, ये होगा क्या आपका फर्नीचर सेल और फर्नीचर परचेज मींस एसेट्स खरीदना और बेचना। अगर मान लीजिए इसी जगह ट्रांजैक्शन में दे देता क्या, परचेज फर्नीचर फ्रॉम राम फ्रॉम श्याम, ये मतलब क्या हुआ, किसी पर्सन का अगर ट्रांजैक्शन में नाम दिया और कैश वर्ड मेंशन नहीं है तो वो ट्रांजैक्शन आपका उधार माना जाएगा। ठीक है, तो उधार वाले कंडीशन में क्या होगा भाई, पर्सनल अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करेंगे। ठीक है ना, अगर परचेज किए हैं तो वो गिवर हो जाएंगे, उनको क्रेडिट करेंगे, और अगर सेल किए हैं तो वो रिसीवर हो जाएंगे, उनको डेबिट करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं कुछ नॉमिनल अकाउंट के ट्रांजैक्शंस के बारे में। ठीक है, आइए उसको समझते हैं। नॉमिनल अकाउंट में आता क्या क्या है, पहले इसको भी तो समझ लेते हैं। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट में मैंने आपको बताया था क्या, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड प्रॉफिट्स। ठीक है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है तो उसको डेबिट किया जाता है, इनकम एंड प्रॉफिट्स जो भी रिसीव्स वगैरह है उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो चलिए उसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए बहुत से बच्चे होते हैं, सैलरी वर्ड आते ही वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, उन लोगों को क्या लगता है कि सैलरी तो मिलता है। ठीक है, क्या होता है उनके दिमाग में आता है सैलरी तो मिलता है, एक्सपेंस कैसे हो गया। ठीक है, तो उसका कॉन्सेप्ट आप समझ जाइए कि अगर आप जो है कॉमर्स पढ़ रहे हो तो आप अपने आप को बिजनेस का ओनर ट्रीट किया करिए। ठीक है, तो आपको जो रिटर्न मिलेगा वो प्रॉफिट होगा, और सैलरी क्या होता है, एम्प्लॉइज के लिए होता है। तो जब भी सैलरी वर्ड दिया रहे तो ये माना करिए कि सैलरी आपने पेड किया, वेजेस दिया है, वेजेस आपने पेड किया, रेंट दिया है, रेंट आपने पेड किया, इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस आपने पेड किया। ठीक है, ये वर्ड आपके ट्रांजैक्शंस में दिया रहता है। ठीक है, ये मैं अपने से बोलूंगा कि कुछ भी है तो पेड ही रहेगा।
क्योंकि रेंट तो रिसीव भी हो सकता है, ठीक है, कमीशन भी रिसीव हो सकता है, इंटरेस्ट भी रिसीव हो सकता है, ठीक है। तो अगर रिसीव है तो वो इनकम हो गया, और पेड है तो वो क्या हो गया, पेमेंट हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं। अगर ट्रांजैक्शन दिया हुआ है सैलरी पेड और अमाउंट दे दिया है 20,000, आपने 20,000 रुपये सैलरी पेड किया है, तो जाहिर सी बात है आप बिजनेसमैन है तो सैलरी आपको मिलेगा नहीं, आप पेड करोगे एम्प्लॉइज को। तो आपने 20,000 रुपये सैलरी पेड किया तो क्या करेंगे, इसकी एंट्री पास करेंगे, ठीक है। तो सैलरी क्या होता है, एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंसेस को क्या करते हैं हम लोग, डेबिट करते हैं, ठीक है ना, नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग, ठीक। और 20,000 रुपये जब आप सैलरी पेड करोगे तो जाहिर सी बात है पैसा तो आपका जाएगा। तो ये रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो भी आपके पास से रोज आउट होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे जनरल एंट्री क्या बनेगी, यहाँ पे हो जाएगा आपका सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। नरेशन हो जाएगा क्या, बिंग सैलरी, ठीक है। सैलरी आपने पेड किया 20,000 यहाँ पे शो कर दीजिए, ठीक। इसी के बाद मान लीजिए अगर ट्रांजैक्शन दिया हुआ है क्या आपका, रेंट पेड, ठीक है। आपने रेंट पेड कर दिया है कितना, 5,000 रुपीज। तो 5,000 रुपये रेंट पेड किए हो तो ये भी क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ, पेड किए हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेंट को डेबिट करेंगे नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज डेबिटेड, इनकम एंड प्रॉफिट क्रेडिट। तो रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट। नरेशन क्या लिख देंगे, बिंग रेंट पेड, ठीक है। अमाउंट 5,000 है, 5,000 शो कर दिया, ठीक। 5,000 ये डेबिट का हो गया, 5,000 ये क्रेडिट का हो गया। ये तो हुआ एक्सपेंसेस पेड का। अगर मान लीजिए कुछ आपको रिसीव होता है, जैसे इंटरेस्ट पेड भी कर सकते हो, रिसीव भी हो सकता है, डिस्काउंट आप पेड भी कर सकते हो, अलाउ भी कर सकते हो, रिसीव भी कर सकते हो, कमीशन आप किसी को दे भी सकते हो, कमीशन रिसीव भी कर सकते हो। तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि पेड है कि रिसीव है। अगर पेड है तो वहां पे एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे, और अगर रिसीव है तो इनकम की तरह उसको क्रेडिट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए इंटरेस्ट रिसीव्ड दिया हुआ है, क्या हुआ, इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो इंटरेस्ट रिसीव तो क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा ना। तो इनकम हो जाएगा लेकिन पैसा आपके पास तो आएगा, ठीक है ना। तो पैसा आएगा तो जो भी आएगा उसको क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। कौन सा रूल है, रियल अकाउंट का रूल। तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, यहां पर मान लीजिए ट्रांजैक्शन दिया होगा, इंटरेस्ट रिसीव अमाउंटेड टू ₹1,002, ये दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, कैश तो आएगा ना भाई, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो यहां क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, और इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो ये क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, लिख देंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट। नरेशन हो जाएगा क्या, बिंग इंटरेस्ट रिसीव, ठीक है। अमाउंट 1,200, 1,200 इस तरीके से शो कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर इसी जगह इंटरेस्ट पेड होता तो क्या करते हैं, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो आशा कर रहा हूं कि आप सभी लोगों को ये एंट्री समझ में आई होगी। ये तो हुआ सिंपल सा एंट्री, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में अभी थोड़े से क्या है, जो हल्के से एक्स्ट्रा टाइप के जो है आते हैं जनरल एंट्रीज, जिसमें आएगा आपका ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, बैड डेब्ट्स रिकवर, फुल सेटलमेंट, इन सब चीज़ों को हम लोग सीखेंगे आगे के नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और अगर कोई भी ट्रांजैक्शन छूट जाता है या कुछ भी आप प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो उसको कमेंट सेक्शन में आकर आप कमेंट करिए, ठीक है। मैं आपको जरूर रिप्लाई करूँगा। अगर आप हमारे लेटेस्ट वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें।